रसूल अल्लाह के घर वाले जो हैं वो तो किंग मेकर होते हैं, वो तो चोजन पीपल ऑफ गॉड हैं, अहले बैत रसूल। देखे ना, नमाज में आप उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। साहबा पे नहीं पढ़ रहे। हजरत अली ने पैगाम दे के अबू बकर को अपने घर बुलवाया है। सरकार जरा इमेजिन करें, कोई छोटा है बड़े को कह सकता है कि मुझे आके, यानी आप कह सकते हो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आओ मुझे आके घर में मिलो। मोहम्मद के कुर्ब को, आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो, हजरत अबू बकर का कौल है। और इमाम बुखारी ने इसको हसन हुसैन के चैप्टर में लिया है, उम्मतुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया। कभी सहाबा किराम ने अपने आप को अहले बैत के मुकाबले पे देखा नहीं है। मेरा चैलेंज है, ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का तू चौथा नंबर, फलाने का तीसरा, ये आप नंबरिंग जरूर लगाएं, अहले बैत साइड पे करें। रसूलुल्लाह के घर वाले जो हैं वो तो किंग मेकर होते हैं, उनको खुद किंग बनने की क्या जरूरत है? जिसका सबसे बड़ा सबूत इस हदीस में यह है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अली ने पैगाम दे के अबू बकर को अपने घर बुलवाया है। सरकार जरा इमेजिन करें, कोई छोटा है बड़े को कह सकता है कि मुझे आके, यानी आप कह सकते हो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आओ मुझे आके घर में मिलो, सवाए इसके कि आप किंग मेकर हो। तो हजरत अबू बकर समझते थे ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, इनका सदका ही हमें ये सब कुछ मिला हुआ है। ये सदका वो बरेलवियों और शियों वाला नहीं, यानी इनकी वजह से, इस घराने की बरकत से अल्लाह ने इनको चुना है नबूवत के लिए, इनकी वजह से ही हम ये फैसिलिटी वेल कर रहे हैं। इसीलिए बुखारी में अल्फाज है, मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो, हजरत अबू बकर का कौल है। और इमाम बुखारी ने इसको हसन हुसैन के चैप्टर में लिया है, उम्मतुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया। हजरत अबू बकर भी कह रहे हैं भी जिसने हुजूर के करीब होना है ना, बस हुजूर के घर वालों को राजी कर लो। यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो अल्लाह रसूल के करीब होने के लिए हजरत फातिमा की खुशनुदी चाहते हैं, मौला अली की खुशनुदी चाहते हैं। कभी सहाबा इकराम ने अपने आप को अहले बैत के मुकाबले पे देखा नहीं। मेरा चैलेंज है, ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का तू चौथा नंबर, फलाने का तीसरा, ये आप नंबरिंग जरूर लगाएं, अहले बैत को साइड पे करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप अबू बकर की जगह पे हो, हुजूर ने आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया हो, क्या आप कभी ये जुर्रत भी करेंगे हुजूर की बेटी को अपने मुकाबले पे इस हवाले से खड़ा करें कि मैं इससे बेहतर हूं? कानों को हाथ लगाएंगे आप कहेंगे यार इसके बाप ने मुझे मुसलमान किया, ठीक है, ये जनती औरतों की सरदार, हुजूर की बच्ची, और यहां तक हुजूर कह रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इतनी बातें सुनने के बाद आप फातिमा के साथ अपने मर्तबे को कंपैरिजन करेंगे? आप बेशक करते रहे, हजरत अबू बकर ने कभी जुर्रत नहीं की कि मैं फातिमा से बेहतर हूं, मैं अली से बेहतर हूं, मैं खतीजा से बेहतर हूं। उनके दिमागों में ये फुदूर होते ही नहीं थे। वो तो अहले बैत रसूल को रसूलुल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझते थे। वो तो चोजन पीपल ऑफ गॉड हैं, अहले बैत रसूल। देखे ना, नमाज में आप उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। साहबा पे नहीं पढ़ रहे। बाज नासबियों ने आले मोहम्मद से मुराद कहा कि आल का तर्जमा होता है वाला, जिस तरह कुरान में है आले फिरौन, तो इससे मुराद है फिरौनी। और आले मूसा, तो आले मोहम्मद से मुराद है नबी के सारे साथी। हमने कहा रुको जरा, सब्र करो, रसूलुल्लाह से भी पूछ लो। बुखारी के अल्फाज है, या रसूलुल्लाह हम आप पर और आपके अहलुल बैत पर कैसे दुरूद पढ़े? तो आपने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और मैं यानी इस हवाले से गामदी साहब ने तो ये दलील नहीं पेश की। गामदी साहब से जब सवाल हुआ ना, मुझे था कि गामदी साहब कहीं डंडी ना मारे, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत मुझे बाज़ औक़ात फील होता है वो नासबियत वाला एलिमेंट। मैं नहीं कहता वो नासबी है। तो उन्होंने क्लियर कट, उन्होंने तो खैर दलील के बगैर ही बात करनी होती है ना, अपना मौके भी देना होता है। तो उनके मानो उन्होंने कहा ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो सवाल पूछा आले मोहम्मद में क्या वो, उन्होंने कहा यार ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आले मोहम्मद से मुराद हुजूर के घर वाले हैं, सहाबा किराम कहां से हो गए आले मोहम्मद? हालांकि वो चाहते तो कहते कुरान में ही लिखा हुआ है, तो मेरा क्लिप आ जाता। गांधी साहब रुको जरा, सब्र करो, रसूलुल्लाह से भी पूछ लो। साहबा कह रहे हैं आप और आपके अहलुल बैत पर कैसे दुरूद पढ़े? तो क्या हजरत अबू बकर का कभी दावा है कि हम अहलुल बैत हैं? हजरत उमर का ये दावा है? हजरत उमर तो खुद उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत अली से मांग रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरा रिश्ता अहलुल बैत से निकल आए। अब मुझे बताएं, इसके बाद आप ये किस तरह कह दें कि हजरत उमर अपने आप को हजरत अली से अफजल मानते होंगे? यार जो उनकी बच्ची का रिश्ता इसलिए मांग रहा है कि मेरी भी निस्बत तो नाल जुड़ जाए, तो आपको ये वसवसा भी कैसे आ गया कि हजरत अबू बकर उमर अहलुल बैत से अपने आप को बेहतर समझते होंगे? मैं अपनी को वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको लॉजिकल थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने पे कह रहा हूं कि आप साहबा और अहले बैत को कंपेयर ना किया करें। अहले बैत के साथ कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता। वो हुजूर के घर वाले हैं,
آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو، آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، کلے ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، 3 جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700۔ ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔